अब कुछ और क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही आसान तरीका मॉडर्न मेथड से मैं सोल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए और बी 3:2 में पार्टनर हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सी को 1/5 के लिए वो एडमिट कर रहे हैं और सी किससे कितना लेगा दैट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे बेस प्रॉफिट। अज्यूम करेंगे लेट बेस प्रॉफिट इज, इन सबका डिनोमिनेटर यहाँ पर 5 है और यहाँ पे 5, तो 5 × 5 = 25 हमने बेस प्रॉफिट मान लिया। ये 25 रुपीज़ पहले ए और बी बांटते थे, बाद में सी को भी मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले जो बटता था उसे ओल्ड शेयर कहा जाता था। अब ए और बी को करना पड़ेगा सैक्रिफाइस और सी को होगा गेन। और ओल्ड में से अगर सैक्रिफाइस को घटा देंगे तो आपके पास आएगा न्यू शेयर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले 25 रुपये को 3 और 2 रेशो में बांटें, ओल्ड रेशो में, क्योंकि पहले ए और बी ही पार्टनर थे। तो यहाँ पर ए का शेयर आ गया 15 और बी का आ गया 10। हमारा प्रॉफिट 25 रुपये हमने 15 और 10 के रूप में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, इस 25 में सी को भी मिलेगा इन फ्यूचर 1/5। 25 का 1/5 सी करेगा गेन। और इस 5 रुपये के लिए कौन कितना छोड़ेगा वो गिवन नहीं है, तो हम ये मान लेंगे कि दोनों ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करेंगे। दोनों ओल्ड रेशो में ही सैक्रिफाइस करेंगे, यानी 5 रुपये का 3/5, 5 का 3/5 ए सैक्रिफाइस करेगा 3 रुपये। और डियर स्टूडेंट्स, 5 रुपये का 2/5 सैक्रिफाइस करेगा बी, यानी 2 रुपये। 3 रुपये ए ने सैक्रिफाइस किए और 2 रुपये बी ने सैक्रिफाइस किए। तो डियर स्टूडेंट्स, ए का जो हिस्सा आया वो 12 रुपये रह गया, बी का जो हिस्सा रह गया वो 8 रह गया और सी का 5 रुपये आ गया। पहले जो 25 रुपये 15 और 10 में बढ़ते थे, अब वही 25 रुपये 12, 8 और 5 में डिवाइड होंगे। यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सेम फिगर हो जाएगी, दैट इज़ रेशियो 12:8:5। और अगर आपसे कोई पूछे कि सैक्रिफाइस रेशियो बताएं, तो डियर स्टूडेंट, सैक्रिफाइस का जो रेशियो है उनका सैक्रिफाइस रेशियो है ए और बी का 3:2। सो इट वाज द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ मैं, आपकी और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। ए और बी 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं। ए और बी 3:2 में प्रॉफिट बांटते हैं, यानी 3/5 और 2/5 इनका प्रोपोर्शन है। उन्होंने बेटा सी को एडमिट किया। सी आ रहा है 1/5 के लिए और वो हिस्सा ए और बी से 2:1 में एक्वायर करेगा, यानी 2:1 में ए और बी से चार्ज करेगा, यानी 2/3 वो ए से लेगा और 1/3 वो बी से लेगा। डियर स्टूडेंट्स, ए से 2/3 और बी से 1/3। आपसे पूछा है न्यू रेशियो बताएं और सैक्रिफाइस रेशियो बताएं। तो सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट मानना है जो आपका बेस के रूप में काम करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी डिनोमिनेटर्स होंगे 5, 5 और 3, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका बेस प्रॉफिट होगा। लेट प्रॉफिट इज ₹75 ऑफ द फर्म। 75 रुपये आपने फर्म का प्रॉफिट मान लिया। अब इन 75 को पहले बांटते थे ए और बी, और इन फ्यूचर सी भी बांटेगा, उस प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। तो पहले 75 को ओल्ड शेयर बोलते थे,
दोनों में आपस में डिवाइड करते थे, उसमें से ए और बी करेंगे सेक्रीफाइस 2/3 और 1/3 सी के हिस्से का, सी का जो हिस्सा निकल के आएगा, और सी को होगा गेन। सो स्टूडेंट्स जो भी अमाउंट निकल के आएगा दैट विल बी न्यू शेयर, दैट विल बी न्यू शेयर। सो स्टूडेंट 75 को आप 3:2 में डिवाइड कर लें तो यहाँ पे हो जाएंगे 45 और 30। ये 75 रुपीज़ को हमने 3:2 में डिवाइड कर लिया तो ये हो गया आपका 45 और 30। अब डियर स्टूडेंट्स इस 75 का 1/5 सी को भी मिलेगा, यानी सी करेगा 15 रुपये का गेन। और इस 15 के लिए ए 2/3 छोड़ेगा, 15 का 2/3 और 15 का 1/3। तो डियर स्टूडेंट्स 10 रुपये ए ने सेक्रीफाइस किए और 5 रुपये बी ने सेक्रीफाइस किए, यानी इन दोनों का टोटल इसके बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो शेयर निकल के आया दैट विल बी 35, 25 और 15। ये 5 से फर्दर डिवाइड हो रहा है तो काट दीजिए इसको, 7:5:3 और ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। न्यू शेयर का जो रेशियो है उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहेंगे। और आपसे पूछा है सेक्रीफाइस रेशियो भी बताएं, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा बेटा, सेक्रीफाइस का जो प्रोपोर्शन है वो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, यानी 10:5 यानी 2:1, ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 था आपको समझाने के लिए। 2 एग्जाम्पल और आपके साथ डिस्कस करूँगा मैं। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ए और बी 3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने सी को 1/5 के लिए एडमिट किया। सी ये हिस्सा दोनों से इक्वली लेगा, यानी हाफ हाफ चार्ज करेगा, 1/2 और 1/2, 1/2 फ्रॉम ए और 1/2 फ्रॉम बी। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें बेस प्रॉफिट अज्यूम करना पड़ेगा, और बेस प्रॉफिट अज्यूम करने के लिए जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पे 5, यहाँ का 5 और यहाँ का 2, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ₹50। ये प्रॉफिट है फर्म का, ये प्रॉफिट हमने फर्म का मान लिया। और इस प्रॉफिट को पहले ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करते थे, सी नहीं था, उसे बोला जाता था ओल्ड शेयर। डियर स्टूडेंट्स सी के आने के बाद ए और बी करेंगे सेक्रीफाइस अपने हिस्से में से और सी को होगा गेन। इस प्रकार जो शेयर निकल के आएगा वो आपका न्यू शेयर होगा। सो स्टूडेंट्स 50 रुपये को पहले 3:2 में डिवाइड कर लें तो यहाँ पे आ जाएंगे 30 और 20। डियर स्टूडेंट्स सी 50 का 1/5 लेगा, यानी 10 रुपये का गेन करेगा, और इस 10 का आधा आधा ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी 10 का आधा 5, 10 का आधा 5 ए और बी ने कंट्रीब्यूट किया, सेक्रीफाइस किया। तो डियर स्टूडेंट्स ए का जो शेयर बचा 25, बी का बचा 15 और सी का बचा 10, और ये 5 से डिवाइड हो रहा है, कट रहा है, तो आप काटने से और जो रेशियो निकल के आएगा वो होगा आपका न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 5, 3 और 2। सो स्टूडेंट्स ये आपका न्यू रेशियो है। और सेक्रीफाइस रेशियो अगर आपसे पूछे, वैसे तो गिवन है, सेक्रीफाइस 5:5 में किया तो ये रेशियो 1:1 हो जाएगा।